फरीदाबाद में चल रहे 38वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में देश विदेश के कलाकार अपनी कला और संस्कृति की झलक पेश कर रहे हैं। जहां एक तरफ अलग अलग देशों के रंग बिखर रही है, वहीं दूसरी ओर हरियाणा की समृद्ध विरासत भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। हरियाणा की इस विरासत में सैकड़ों साल पुरानी वस्तुएं प्रदर्शित की गई हैं, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में दर्शक उमड़ रहे हैं। इन ऐतिहासिक धरोहरों को देखकर लोग हरियाणा की संस्कृति और इतिहास से जुड़ाव महसूस कर रहे हैं। हमारी टीम ने हरियाणा की इस विरासत पर गहराई से जानकारी जुटाई और मेले में आए दर्शकों से बातचीत भी की। 38वें अंतर्राष्ट्रीय सूरजकुंड मेले में जहां एक तरफ अलग अलग देश और अलग अलग राज्यों की छटा कहीं ना कहीं लोगों को पसंद आ रही है, तो ऐसे में जो है वो हरियाणा की अपनी एक कला संस्कृति और विरासत जो है वो भी लोगों को खूब पसंद आ रही है। देश विदेश के लोग जमकर हरियाणवी संस्कृति का जो है वो कहीं ना कहीं उन तमाम चीजों को देखते हुए नजर आए। इस समय हम मौजूद है हरियाणा की विरासत संस्कृति प्रदर्शनी यहाँ पर मौजूद है, परंतु आप उससे पहले जाएंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर हरियाणा की जो शान कहा जाता है हुक्का रखा हुआ है और बाकायदा एक बड़े माचे के साथ जो है वो आपको यहाँ पर प्रदर्शनी नजर आएगी। इसके अलावा आप थोड़ा सा इधर चलेंगे तो जो हरियाणा की शान, क्योंकि पगड़ी भी हरियाणा की शान है और ऐसे में पगड़ी यहाँ पर जो है वो लोग बंधवाते हैं और कहीं ना कहीं काफी अपने आप को जो है वो खुश समझते हैं। देखिए सेल्फी ली जा रही है, फोटो ली जा रही है। क्या नाम है सर आपका? जे शर्मा। कहाँ से हैं आप? गाजियाबाद से। हुक्का पी रहे हैं? यस, हुक्का पी के देख रहे हैं। सूरजकुंड में आए, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत अच्छी है। क्या क्या देखा? सारा घूमे हैं अभी तो। सारा घूम लिया। हाँ। हुक्का कैसा लगा? हुक्का तो पुरानी रिवाज है हमारे हिंदुस्तान की और हरियाणा की तो जान है हुक्का। अच्छा, तो इसलिए हरियाणा की विरासत भी यहाँ पर प्रदर्शनी देखिए आपने। अब जा रहे हैं हरियाणा विरासत। आप भी जा रहे हैं? तो कैसा लगा सूरजकुंड? बढ़िया। व्यवस्था कैसी है? बढ़िया है। चलिए अब आपको बगैर देर किए हुए ले चलते हैं हरियाणा की जो विरासत है वहां पर, जहां पर प्रदर्शनी लगी हुई है। हरियाणा की तमाम चीज आपको जो है वो यहाँ पर नजर आने वाली है। शुरू से जो है वो लास्ट तक आपको हम दिखाएंगे। सबसे पहले ये कुएं के कांटे हुआ करते हैं। जैसे कुएं में पहले लोग पानी भरने के लिए जाते थे तो घड़ा खुल जाता था या नीचे कुएं में चला जाता था, तो उस समय इसका इस्तेमाल करके कुएं से घड़ा बाल्टी जो है वो कहीं ना कहीं बाहर निकाली जाती थी रस्सी के माध्यम से। उससे आप आगे चलेंगे तो ये आपको लालटेन, पुराने समय में जब बिजलियां नहीं हुआ करती थी तो इसी चीज का इस्तेमाल करके जो है वो घर में रोशनी किया करते थे। करीब 100 साल जो है वो पुरानी धरोहर है ये, जो कि यहाँ पर जो है वो दर्शाई गई है। इसके अलावा ये देखिए बड़ी बड़ी ये रई, इसको दूध मिलाने वाली रई जो है वो कहते हैं, ये हरियाणा की ही विरासत है। इसके अलावा पूरे देश में जो है वो इसका चलन है। दूध मिलाने के लिए जो है वो कहीं ना कहीं ये इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा और भी आगे चलेंगे, देखिए लोग भी लगातार हर चीज देख रहे हैं। भाई जी नाम क्या है आपका? नरेंद्र है। कहाँ से हो? कुरुक्षेत्र से। क्या लेकर आए सूरजकुंड में? ये प्रदर्शनी लगाई है विरासत हेरिटेज की। लोग भूल गए हैं क्योंकि आजकल जो युवा पीढ़ी है उनको नहीं पता कि जो ये रई है इसको क्या, ये किस काम में आती है, लालटेन इसका क्या इस्तेमाल होता था, कब इस्तेमाल होता था। ये जो लास्ट वाले जो कांटे हैं जो कुएं से घड़ा या बाल्टी निकालने में जो काम करते थे वो भूल गए। इससे कितना जो है वो जागरूक हो रहे हैं लोग। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है और दोबारा से जैसे पित्तल, तांबा और शीशम की लकड़ी का यूज दोबारा से लोग अच्छे से रिस्पॉन्स है कि दोबारा से अपना रहे हैं। आप इसके अलावा काठ की चीजें भी लेकर के आए हैं? जी जी सर। अच्छा, तो ये टेप, ये प्लेट वगैरह है, और ये क्या है? ये ड्राई फ्रूट रखने के लिए। अच्छा, ताकि खराब ना हो, ठीक रहे। जी लोग पसंद कर रहे हैं। जी सर। जी, तो देखिए अभी बाहर मिले थे, अब अंदर देखिए बाकायदा ये सामान खरीदना भी शुरू कर दिया। बिल्कुल। अच्छा, क्या क्या खरीदा आपने ये बताइए? अभी तो मैंने यही देखा है। क्या है ये? साग घोटने के लिए। ये तो साग घोटने के लिए है। और ये ऐसा जैसे चीला वगैरह बनाएंगे नहीं तो ये डोसा वही इस्तेमाल करना इसे। चलिए आगे चलते हैं और आपको प्रदर्शनी दिखाते हैं हम लोग कि क्या कुछ खास है। और देखिए ये पुराने समय में जो है वो मिट्टी की ये बनाई जाती थी और पेपर की है, पेपर मैट है। पेपर और मुल्तानी माटी। अच्छा, मुल्तानी माटी। हाँ, मुल्तानी माटी करके जो है वो इस्तेमाल कर। ये डलिया टाइप में है, इन्हें डलिया कहते हैं। और इसके अलावा आप बहुत सारे आइटम्स आप देखेंगे कि ये इसे खल्लड़ कहते हैं, लकड़ी का बना हुआ। हालांकि आजकल जो है ईमानदस्ता लोहे का बन रहा है और ये प्लास्टिक्स के आइटम्स हैं। ये देखिए ये गांधी जी का चरखा,
ये पुराने समय में बहुत लोग इनको पहचानते थे, परंतु आज ये धरोहर जो है वो कहीं ना कहीं छूटती जा रही है। परंतु सूरजकुंड के माध्यम से पुरानी धरोहर, पुरानी विरासत जो है वो कहीं ना कहीं लोगों को फिर से याद आ रही है और लोग उसको जमकर जो है वो पसंद भी कर रहे हैं। देखिए, और छोटे छोटे बच्चे भी हैं यहाँ पर आए हुए हैं। बेटी, नाम क्या आपका? समीक्षा। समीक्षा, किसके साथ आए हो आप? मम्मी पापा। कहाँ से हो? दिल्ली। दिल्ली से। क्या क्या देखा आपने? बहुत सारी चीजें। क्या क्या देखा? बहुत सारी पुरानी चीजें, मेले में बहुत सारे टेडीज, कपड़े, खाने की स्टॉल्स। अच्छा, अब हरियाणा की विरासत आप देख रहे हो, आपको समझ आ रही है? मम्मी पापा बता रहे हैं कि बेटा ये चीज वो है, इतने पुराने समय में काम आती थी। हाँ। तो वो बता रहे हैं आपको? हाँ। तो कैसा लग रहा है इन चीजों को देख करके? अच्छा लग रहा है। अगर मेला नहीं होता तो ये चीजें आपको देखने को नहीं मिलती है। हाँ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो देखिए, इसके अलावा आप देखेंगे कि तमाम आइटम्स जो है वो यहाँ पर लेकर के आए हैं। भाई जी से बात कर लेते हैं। नाम कैसा आपका? पुष्पेंद्र कुमार। कहाँ से हो जी? कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र से। थोड़ी सी ऐसा, हमारी तो हरियाणवी बहुत कमजोर है, आपकी तो बहुत ठीक ठाक है, तो आप हरियाणवी में आने दो, हम हिंदी में आने देते हैं। तो क्या क्या लेकर आए सूरजकुंड में? सूरजकुंड में सर ये देख लो, जो सबसे प्राचीन चीजें हैं जो लुप्त हो चुकी हैं, वो चीज ऐसी जो देखना, ये पशुओं के गले की घंटी है जो देखने को भी नहीं मिलेगी आपको। हमने इसको कलेक्शन करके रखा हुआ है। अच्छा, ये घंटियां वैसे तो वैसे होती थी ना, लोहे वाली? 100 साल पहले है। तो 100 साल पहले है। हाँ, ये देखना, इसकी आवाज दिखाता हूँ मैं। आइए। अच्छा, बैलों के गले में जो बांधते थे पहले? हाँ, ऊंट के गले में डाल देते थे, भैंस के गले में डाल देते थे, गाय के गले में डाल देते थे। ये तो हमने भी नहीं देखी, सच में नहीं देखी। हमने भी नहीं देखी। हाँ। तो आपने कहाँ से कलेक्ट किया सारी ये चीजें? सर हमारे डॉक्टर साहब है महासिंह पूनिया जी, अच्छा। डायरेक्टर हैं धरोहर के। अच्छा। उन्हीं ने धरोहर बनाया था कुरुक्षेत्र के अंदर, तो उन्हीं ने कलेक्शन की थी, बड़ी मेहनत की है उन्होंने। अच्छा, इसमें तो बहुत सारी चीज आपने रख रखी है, पुराने टाइम की बाल्टियां भी आप। उन्हीं की देन है जी। पूरे हरियाणा में घूमे, घर घर जाके, जहाँ उनको पता चला कि यहाँ पर पुरानी चीज है, तो वो चीज उन्होंने कलेक्ट की है, और ये तभी हम संग्रह दिखा सकते हैं आपको। लोग कैसा रिस्पॉन्स दे रहे हैं? बहुत बढ़िया, देख के बहुत लगता है कि हरियाणा की उसमें चलना चाहिए, कि जहाँ हरियाणा का कल्चर दिखे। कल्चर देखें। आप भी कुछ बताएं। मैं बताऊं, मेरा नाम सीता है, मैं रेवाड़ी से हूँ और मैंने महासिंह पुनिया जी के साथ में काम कर रखा है। समझ में ये आ जाए कि ये चीजें पहले बहुत पुरानी जो हैं, ये सारी होती थी और आज भी हैं। हम इस चीज को देख करके और अपना कल्चर आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि हम लोग याद रखें कि ये चीजें हमारे संस्कृति से जुड़ी हुई है और इनको हम ना भूलें, क्योंकि आजकल बहुत ज्यादा हाईटेक जमाना हो गया है, तो वो चीजें पीछे छूटती जा रही हैं, परंतु उनको पीछे नहीं छोड़। जो हमारी हरियाणा संस्कृति है उसको आम बच्चे, आम पब्लिक जो है वो भूलती जा रही है। यहाँ पर हर साल पुनिया जी ये चीजें लगाते हैं और लोगों को दर्शाते हैं कि हाँ, इस चीज को देख करके बच्चे भी अपने आप को कंट्रोल करें और ये समझे कि वाकई ये जमाने में थी। जो अपना पुराना कल्चर है वो कभी ना मिटे, इसलिए हमारे महासिंह पुनिया जी ये चीजें दिखाते हैं। चलिए, महासिंह पुनिया जी दिखाते हैं। और देखिए, अब आपको एक चीज और दिखाते हैं, चाकी। ये जो चीज है वो आटा पीसने के लिए काम आती थी। अब तो बहुत हाईटेक जमाना हो गया, बिजली वाली आ गई है, पहले इंजन वाली थी, उससे पहले ये थी। और इससे जो है वो, क्योंकि एक परिवार के अंदर करीब 15 से 20 लोग हुआ करते थे और उस समय इसी से आटा जो है वो निकाला जाता था और तब जाकर के जो है वो खाना बनता था। देखिए, कुछ युवा पीढ़ी भी आई हुई है, उससे हम बात करेंगे। एक और बेटा इधर आओ। क्या नाम है आपका? गर्भ गुप्ता। अच्छा, कहाँ से हो आप? दिल्ली। कितनी उम्र है? 12 साल। अब आए हो आप सूरजकुंड मेला में, हरियाणा की विरासत के अंदर। क्या क्या देखा आपने और उसको क्या सीखने को आपको मिल रहा है? हरियाणा की चीजें यहाँ पर। अच्छा, तो आपने कभी पहले देखी है ये चीज? घर वालों ने बताई कि ऐसी ऐसी चीजें भी होती है? बताई, ये देखी नहीं अभी। ये आज देखकर कैसा लग रहा है? गर्व हो रहा है? अच्छा लगा। अच्छा लगा। तो आप भी इनके साथ हैं? अच्छा, इनकी माता जी है? नहीं, मौसी है। तो आपके टाइम में तो रही होंगी ये चीजें? हाँ, मैं तो 20 साल से आती हूँ इस मेले में। तो मेले के अलावा भी तो आपने चीजें देखी होंगी। हाँ, हमने तो देखी है बहुत सारी। क्या लगता है ये जो चल रही है, ये धरोहर जो दिखाने की यहाँ पर प्रदर्शनी चल रही है, इससे कितना जो है वो युवा पीढ़ी जो है वो आकर्षित हो रही है? हाँ, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पुरानी चीजें जो बच्चों ने आज तक देखी तक नहीं है, वो सब देखने को मिलती है। और नई नई चीजें इनको जो आज तक देखा ही नहीं है, कहाँ चक्की होती थी पहले, पुराने लोगों ने कितनी मेहनत की है, हर चीज की कीमत होती थी। अब तो सब कुछ ऑटोमेटिक हो गया। ऑटोमेटिक हो गया। अब देखो भाई, ऐसा है, चक्की चलाने के तरीके होते हैं। वो कैसे? क्योंकि ये चाकी जो है
वो सीधी चलाई जाती है। कई बार क्या करते हैं लोग, उल्टा चला देते हैं। उल्टा नहीं, इसको बड़े प्यार से जब आप बैठोगे तो इसको सीधा चलाया जाएगा, ऐसे करके, ये ऐसे करके चलती है। और आप देखेंगे कि इसमें अगर जो आप गेहूं डालेंगे तो आपसे मतलब जो जब गेहूं यहाँ से डालेंगे तब जो है वो पिसने के बाद आटा निकलेगा। तो ये पुरानी धरोहर है, पुरानी संस्कृति है जो यहाँ पर दिखाई जा रही है। इसके अलावा आप देखिए कि बहुत पुराने समय में मिर्च वगैरह, जो गरम मसाले वगैरह होते थे, मसाले वगैरह होते थे, वो कहीं ना कहीं यहाँ पर कूटे जाते थे। तो इस तरीके की चीजें थी। इसके अलावा आप आगे देखेंगे तो ये अलग अलग टाइप के जो है वो इनकी भाषा में क्या कह सकते हैं, बाकी हम लोगों को समझ नहीं, क्योंकि हमसे भी पुरानी चीज है ये और हमें समझ में। हाँ, इससे जो आगे आइटम है इसको हम जानते हैं। इसको हमारी देसी भाषा में कुछ और कहते हैं, यहाँ तो टांगली कहते हैं इसको, झेली। हमारी भाषा में इसको झेली ही कहते हैं। और इससे भूस वगैरह जो है वो कहीं ना कहीं भरा जाता था, उसको ठीक किया जाता था। इसके अलावा आप आगे देखेंगे तो ऊँट की न्योल, ऊँट के न्योल है ये, और ये किस तरीके से इस्तेमाल जो है वो कहीं ना कहीं किए जाते हैं, तो वो अलग चीज है। और इससे आगे आप देखेंगे तो ये बैलों के जुए, क्योंकि 2 जोड़ी होती थी बैलों की, और उसके ऊपर रख करके जो है, बैलों के ऊपर रख करके तब जो है वो खेत जोता करते थे। अब आगे आप देखेंगे कि हरियाणवी संस्कृति जब हम इतना कुछ दिखा रहे हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ का पहनावा तो जरूर देखना बनता है। और ऐसे में इसी विरासत के अंदर आप देखेंगे कि ये हरियाणवी कल्चर है, पहनावा है, क्या क्या चीज पहनते थे पहले लोग, आप देख सकते हैं। वो हम थोड़ी जानकारी लेंगे, आपसे थोड़ी जानकारी लेंगे क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि ओढ़नी चुनरी वगैरह ये तो हम भी जानते हैं। इसके अलावा क्या क्या चीजें हैं? सर, हम जो लेकर आए वो हमारे हरियाणा के लोक परिधान है, जिसमें दामन, कुर्ता, चुन्नी के साथ साथ हम जो हमारी ट्रेडिशनल ज्वेलरी थी, जो हमारे हरियाणा के 52 ऑर्नामेंट्स रहे हैं, उन सबकी 30 से 32 कॉपियां यहाँ लेकर आए हैं। इसके अलावा ये खड़ुए जो पैर में डालते थे, बिल्कुल बिल्कुल, खड़वे भी हैं, ये आप देखेंगे, है कंठी है, गलसरी है, मटर माला है, हमेल है, मोहर है, चांदी में सोने में रानी हार है, और इवन चांदी की चोटी इस बार हमारा मेन अट्रैक्शन है। पहला डिजाइन चांदी की चोटी की कॉपी में आया हमारे पास। हाँ जी, देखिए लोग भी काफी पसंद कर रहे हैं। ये चांदी की चोटी है, चोटी के पीछे मतलब लगाते हैं, जैसे परांदा लोग देख रहे हैं आप इंस्टाग्राम पे जैसे चल रहा है, तो हमने अपने क्लाइंट्स के लिए चांदी वाली चोटी की कॉपी लेकर आए। तो ये चांदी की तो नहीं होगी? नहीं, ये चांदी की नहीं है, लेकिन अगर आप दोनों को रख दे तो आप अपने पहचान नहीं पाओगे। उस 25,000 में और इस 500 में आप फर्क नहीं बता पाएंगे। देखिए सब लोग आए हुए हैं। आप कहाँ से आए? सोनीपत से। सोनीपत से। तो आपको तो सारी चीज पता ही होगी। बहुत अच्छी चीजें, कैसी लगी आपको हरियाणा की विरासत? सबसे पहले बहुत ही ज्यादा अच्छी लगी। लोग आजकल भूलते जा रहे हैं, युवा पीढ़ी खासतौर पर इसको जो है वो पीछे छोड़ती जा रही है, क्या कहेंगे? भूलने का तो लोग छोड़ते ही नहीं, क्योंकि हमारा कल्चर हर जगह दिखाई देता है, ऐसी बात नहीं है। क्या मानना है कि हरियाणा की शान देश विदेशों तक जो है वो कहीं ना कहीं फेमस हो रही है सूरजकुंड में? बिल्कुल फेमस हो रही है, क्योंकि हरियाणा तो भाई हरियाणा है, तो वो तो मशहूर होना ही है। मशहूर होना है तो बिल्कुल। हरियाणा की विरासत आपने देखी, और हरियाणा के पहनावा ओढ़ावा ये तमाम चीज आपने देखी। और कहीं ना कहीं जब सूरजकुंड में आते हैं तो सबसे ज्यादा आकर्षण का केंद्र जो होता है वो हरियाणवी विरासत होती है। पगड़ी की बात की जाए, हुक्के की बात की जाए, पुराने जो समय में यूज किए जाने वाले जो तमाम जो यहाँ पर आइटम्स है वो उनकी बात की जाए तो कहीं ना कहीं लोग खूब पसंद करते हैं। और खासतौर पर युवा पीढ़ी को, जो उनके परिजन होते हैं, उनके पेरेंट्स होते हैं, वो यहाँ पर आकर बताते हैं कि ये उस समय में यूज किया जाता था, ये ऐसे यूज किया जाता था, जिससे क्या होता है कि जो युवा है वो इस पुरानी संस्कृति धरोहर से जुड़े रहते हैं। और कहीं ना कहीं सूरजकुंड मेला जो है वो इस संस्कृति को कहीं ना कहीं सजोए जो है वो कहीं ना कहीं रख रहा है। और ऐसे में युवाओं को एक नया मार्गदर्शन जो है वो सूरजकुंड मेले की तरफ से मिल रहा है। लोगों ने बताया कि इस मेले में आकर न केवल वो हरियाणा की संस्कृति से रूबरू हो रहे हैं, बल्कि पुरानी परंपराओं और धरोहरों के महत्व को समझ रहे हैं। सूरजकुंड मेले का ये अनोखा संगम कला, संस्कृति और विरासत का जश्न मना रहा है, जहां हरियाणा की मिट्टी की खुशबू और उनकी अनमोल धरोहर हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच रही है।